हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमिक चैनल नीट यूजी इन 10 पे। बच्चों, इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके कंसेप्ट सारे अच्छे करूँगा और डाउट्स क्लियर करूँगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने एक करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। बच्चों, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स आपको एजुकेट करते हैं। तो जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन लें और अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। बच्चों, इसको क्या करना है, लेने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखते हैं बच्चों इसके फीचर्स। यहाँ एक तो डेली लाइव क्लासेस होती है बच्चों। यहाँ आपको कमेंट सेक्शन में जाके आप डाउट्स पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। डेली लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस है बच्चों। यहाँ पे क्या है, आपको लाइव टेस्ट होता है, क्विजेस होता है और इंटरेक्टिव वे में आपको क्या सब्जेक्ट को सिखाया जाता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है बच्चों। कोर्सेस क्या है, स्ट्रक्चर्ड। आपको बहुत सिलसिलेवार ढंग से सब्जेक्ट को सिखाया जाएगा, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब, मान लीजिए आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यदि 24 मंथ्स 12 मंथ्स के लिए लिया है तो तब तक उसको एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो सारे एक्सेस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस मान लीजिए 20 टीचर्स ले रहे हैं फिजिक्स का, तो किसी का भी ज्वाइन कर सकता है। अब चार्जेस के बारे में देखते हैं बच्चों। तो 6000 था ये, है ना। ये 15 था, ये 24, 30 और 36। जो 10% का देखिए डिस्काउंट मिला है इस समय, है कि नहीं। तो ये मिला है, रेफरल कोड मेरा आदित्य यूज कीजिए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा नीट जेई मेंस किसी भी तरह के कोर्सेज में। अब मान लीजिए 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो देखिए ये गलती है ना, क्योंकि पर मंथ 5400 ये बहुत कॉस्टली है। 3 मंथ का लीजिए तो ये भी कॉस्टली है, 4500। यहाँ 12 मंथ्स का देखिए कम है, 2250। 24 मंथ्स का 135। तो ये सबसे लिए बेस्ट है आपके लिए। बेस्ट कोर्स लेना है तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब बच्चों में आइसोथर्मल पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कंसेप्ट को और अच्छा करते हैं, तो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, एक क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग प्लॉट्स मैच 1 2 3 4 आइसोथर्मल एडियाबेटिक। कौन कौन सा आइडियो आइसोथर्मल है, अडायाबेटिक और, ठीक है, और मोनोएटॉमिक और ट्राइमेटो। पहले गामा की वैल्यू बताइए मोनोएटॉमिक के लिए। मोनोएटॉमिक गामा कितना होता है, 1.66। चलिए, डायटोमिक के लिए सी गामा इक्वल टू क्या, CP/CV। गामा इक्वल टू होता है आपका 1.4, है ना। ट्राई एटॉमिक के लिए बताइए, ट्राई एटॉमिक के लिए होता है आपका गामा 1.33, ठीक है ना। डन। चलिए वैल्यू देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये हो गया। अब हम, अच्छा बताइए बच्चों, यदि आइडियाबेटिक का क्या होता है, पीवी गामा, सॉरी, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान से देखते जाइएगा। इसका मतलब P प्रोपोर्शनल टू हम लिख सकते हैं 1/v का पावर गामा। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसको कंसेप्ट को समझिएगा अच्छे से। आप ये वैल्यू आप बढ़ाइएगा तो ये वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो कर्व होगा, इसकी स्टिफनेस किसकी सबसे ज़्यादा रहेगी। ध्यान से देखिएगा, स्टिफनेस सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, सबसे ज़्यादा स्टिफनेस उसकी रहेगी जिसकी वैल्यू ये जो वैल्यू जिसकी ज़्यादा रहेगी वो ना, ठीक है। अच्छा बोलिए, फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल की बात हम लोग करेंगे तो गामा क्या हो जाएगा, 1। तो P प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/v। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। मोनोएटॉमिक के लिए गामा कितना बच्चों, 1.66। तो P प्रोपोर्शनल टू, ये मान लीजिए P1 ये P2, P प्रोपोर्शनल टू क्या, P का पावर 1.66। ये सबसे ज़्यादा है ना, और P2 क्या हो जाएगा, सबसे कम। PV आपका हो गया, आपका जो V बहुत ज़्यादा और P2 क्या सबसे कम। P3 क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1। किसके लिए, गामा मोनोटॉमिक डायोटॉमिक के लिए 1.4। तो V का पावर कितना, 1.4। तो इससे थोड़ा सा कम ये। और P4 का कितना हो जाएगा बच्चों, P4 का बताइए 1। V का पावर 1.3, है ना। अब बताइए ये इससे थोड़ा कम, तो बताइए अब इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो प्रेशर सबसे ज़्यादा, तो प्रेशर P1 होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद हो जाएगा, आपको देखिए ध्यान से देखिए, जो पावर क्या था 1 था, ये P1 मान लीजिए, ये क्या है P1, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, चलिए प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा प्रेशर P1 आइसोथर्मल का सबसे ज़्यादा, क्योंकि पावर गामा 1 है। उसके बाद किसका हो जाएगा आपको, इसके बाद हो जाएगा आपको ट्राई एटॉमिक, ये वाला है ना, ट्राई एटॉमिक।
ये हो जाएगा, उसके बाद P4, उसके बाद कितना डायटोमिक, उसके बाद आपको डायटोमिक P3 और उसके बाद P2 मोनोटोमिक। सबसे प्रेशर कम किसका, मोनोटोमिक। चलिए डायग्राम देखिए, तो आप इसका डायग्राम देखिए। हाँ, अब इसका क्रॉस सेक्शन देखिए, तो प्रेशर सबसे ज़्यादा देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। तो मान लीजिए P1 मान लें, आइसोथर्मल सबसे ज़्यादा प्रेशर P1, तो ये पहला ग्राफ क्या हो गया, आइसोथर्मल। दूसरा है देखिए उससे जस्ट कम है, तो कौन सा है, P4 है ना, तो ये P4 हो गया कि नहीं, ये P4। तो ये क्या हो गया आपको, ये बताइए, ये हो गया ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक, उससे जस्ट प्रेशर कम किसका, डाई एटॉमिक। उससे सबसे कम प्रेशर किसका, मोनो एटॉमिक। ये आंसर हो गया कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक, सॉरी बच्चों, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो डिफरेंट डायबिटिक पार्ट्स ऑफ द सेम, इसमें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक मिक्स है इसमें, T1 T2 S1 इन द फिगर, द रेशियो ऑफ VA बाई VD पूछा है। चलिए अच्छा बच्चों, ये प्रोसेस हम देख के चलते हैं इसमें कि AB के लिए, PAB के लिए बताइए, PAB ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन के लिए चल रहा है, तो बताइए PV गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना, ठीक है, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमको टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में इक्वेशन क्या होता है, TV गामा -1 इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं, चलिए तो T1 ले लेते हैं, ये V क्या ले ले बताइए, तो यहाँ के लिए AB, तो ये ले लेंगे हम यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए, B और C के लिए लेके चल रहे हैं, कौन सा प्रोसेस, B और C प्रोसेस लेके चल रहे हैं बच्चों हम लोग, प्रोसेस B और C के लिए। तो चलिए T1 ये क्या लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे बच्चों VB हो जाएगा, है ना, गामा -1 कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला V। दूसरा बताइए फिर से, अब यहाँ पे आएंगे तो टेम्परेचर T2, तो कितना T2 BC गामा -1 इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ये किसके लिए, ये B और C प्रोसेस के लिए कि नहीं, T1 यहाँ ध्यान से देखिए, B गामा -1 कांस्टेंट, T2 BC गामा -1 कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है BC का हो गया। चलिए V, अब ध्यान से देखिए, VAD का लेके चलते हैं, VAD का, VA V बच्चों किसका लेके चलते हैं, AD का, VAD का लेके चलते हैं, क्या, AD का। तो बताइए इसमें फिर से इक्वेशन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, इक्वेशन क्या है, TV गामा -1, तो TV गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। जल्दी से लिखिए, चलिए चलिए जल्दी, A की जगह पे क्या है आपका टेम्परेचर T1 है, T1 की जगह क्या रख देंगे, V गामा -1 कांस्टेंट। उसी तरह दूसरे में आएंगे पॉइंट D में, तो T2 VD गामा -1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। चलिए दोनों को इक्वेट करके डिवाइड कर दें, इसको दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा T1 VB गामा -1 इक्वल टू T2 BC गामा -1, ये लिख लीजिए पहला। दूसरे में इसको इक्वेट कर दीजिए, इसको लिखेंगे T1 VA गामा -1 इक्वल टू कितना, T2 VD गामा -1, ये इक्वेशन 2। अब बच्चों 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड 1 और 2, तो यहाँ से देखिएगा आपका रेशियो इक्वल हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आ जाएगा VA बाई VD इक्वल टू आ जाएगा आपको VB बाई VC, ठीक है, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आइसोबारिक के नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को क्या करना है बच्चों, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। मेरा टेलीग्राम में आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा बच्चों, आदित्य। थैंक यू।